नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि, श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि, कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 38वां दोहा पढ़ेंगे। और इस दोहे के संबंध में आलोचकों में यह मान्यता है कि यही दोहा बिहारी सतसई की रचना का केंद्र बिंदु है। कैसे, इस पर आगे हम लोग विचार करेंगे। अब दोहा का पाठ कर लें। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अलिकलिहि सो बंधयो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। अब इसके कठिन शब्द तो नहीं का मतलब नहीं, पराग का मतलब फूल में जो कण होता है, जो बहुत बारीक होता है, हाथ पर रगड़ते हैं तो उसमें से जो है कुछ जो है बुरादे, बहुत महीन बुरादा निकलता है, उसी को जो है पराग कहते हैं। पुष्प की रज यानी कि पुष्प की धूल। और मधुर का मतलब जो है मीठा, और मधु का यहाँ होता है मकरंद। और नहीं विकास ही काल, नहीं विकास यानी कि प्रस्फुटन या कली से जो है फूल, यही काल। अली, अली का मतलब जो है दो अर्थ निकलेगा। अली का एक अर्थ होगा भंवरा और दूसरा अर्थ होता है सखी। तो अली कलिहिसों बिंधयों, आगे कौन हवाल। तो कली का मतलब जो है फूल की कली, और बंधयों यानी कि जो है बंध गए हो, कली ही से बंधे हो, तो आगे कौन हवाल, आगे क्या। हवाल का मतलब हाल, यानी कि भविष्य में क्या हाल होगा। तो सरल अर्थ तो यही हुआ कि यह अभी जो है कली है, इसमें न तो जो है पराग आया है और न अभी इसमें भंवरों को आकर्षित करने वाला मधुर मकरंद ही आया है, और न तो यह कली अभी विकसित होकर के फूल ही बनी है। अब इसी कली से ए भंवरा, अली यानी कि ए भंवरा, अगर इसी कली से जो है बिंधे रहोगे, इसी और इससे बंध जाओगे, तब तुम्हारा क्या हाल होगा जब यह कली फूल बन जाएगी। तो अब इसका जो है प्रसंग जिसका जिक्र किया कि यही उसका जो है आधार बना। तो राजा जय सिंह के दरबारी हैं बिहारी लाल, और राजा जय सिंह नई शादी किए हैं, नई नवेली दुल्हन आई है, और उस नई नवेली दुल्हन के प्रेम पास में जय सिंह घोर रूप से आसक्त हैं। राजकाज सब जो है छोड़ चुके हैं, बस हरम में यानी राजमहल में अयासी कर रहे हैं। तो उन्हीं को संबोधित करते हुए दरबारियों के आग्रह पर बिहारी ने यह दोहा लिखा, जिसमें भंवरे को उन्होंने माध्यम बनाया और उसी भंवरे के को आधार बना करके उन्हें महत्वपूर्ण शिक्षा दी, और राजा की आंखें खुली और राजा जय सिंह दरबार में आने लगे। और दरबार में जब आए तो जो है ज्ञात हुआ कि यह बिहारी लाल ने रचा है। तो बिहारी लाल को उन्होंने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी और उन्हें प्रेरित किया
प्रोत्साहित किया कि आगे से ऐसे ही दोहों की जो है रचना करो और हर दोहे के लिए एक स्वर्ण मुद्रा का पारितोषिक दिया जाएगा, ऐसी घोषणा की। अब इसकी जो है व्याख्या, तो चूंकि यहाँ पर भंवरे को आधार बना करके जयसिंह को शिक्षा दी जा रही है, तो यानी कि कहीं पे निगाह है और निशाना कहीं और साधा जा रहा है, तो इसको काव्य में अन्योक्ति कहते हैं। तो अन्योक्ति के कारण इसके दो दो अर्थ निकलेंगे। कवि इसमें अविकसित कली के, यानी कि जो फूल की जो कली होती है, यानी कि अब वह जो है फूटेगी, फैलेगी, बढ़ेगी, तो वह फूल बनेगी कली। तो उसी कली को और उस कली पर जो है मंडराते हुए भंवरों को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे भंवरे, जिस कली के तुम प्रेम पास में जो है बंधा हुआ है, उससे जकड़ा हुआ है, अरे उसमें अभी न तो पुष्प रज ही आ पाया है, यानी कि उसका में पराग नहीं आया है, और न उसमें जो है रस प्रदायक मकरंद को ही जो है भंवरे चूस करके मधु बनाते हैं। तो अभी उसमें मीठा मकरंद भी नहीं आ पाया है, और न तो अभी इसका समुचित विकास ही हो पाया है, और तू अभी से इस अविकसित कली से जो है बंधा हुआ है, उसके मोह में फंसा हुआ है। तब अब बताओ कि जब यह कली विकसित हो करके फूल बनेगी, सुंदर पुष्प का रूप जो है धारण कर लेगी, तब तुम्हारा हाल क्या होगा। तात्पर्य इसमें अतिशय आकर्षण को, आसक्ति को वर्जित किया गया है। अब बताया कि इसका दूसरा भी अर्थ निकलेगा अन्योक्ति से, तो पूर्व में भी जो है संकेत दे दिया कि जो है राजा जयसिंह नई नवेली कमसीन दुल्हन के प्रति अत्यंत ही आसक्त है, जो अभी किशोरावस्था में है, किशोरी है, अभी युवती नहीं बन पाई है। तो उसी को इंगित करते हुए कवि जो है कह रहा है कि हे राजन, आप अभी से इस कमसीन किशोरी नायिका के प्रति इतने आसक्त हैं जो अभी युवती नहीं बनी है, अभी इसमें यौवन नहीं आ पाया है, यह अभी तो अविकसित फूल की कली के समान है, अभी तो इस नायिका में यौवन का प्रस्फुटन भी नहीं हुआ है, और न तो उसमें अभी प्रेम रस का संचार ही हो पाया है, यानी कि अभी वह प्रेम क्या है और प्रेम का आनंद जो है कैसे लिया जाता है, इसका तो जो है अभी उसे भान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, और अभी उसके जो है यौवन का संकेत देने वाले अंगों का समुचित विकास भी नहीं हो पाया है, और आप उससे जो है बिंधे हुए हैं, उसके प्रेम पास में बंधे हुए हैं। और जब यह कली फूल बन जाएगी, अर्थात यह अल्प वयस्का किशोरी जब पूर्ण युवती बन जाएगी और यह सौंदर्य और आकर्षण से युक्त हो करके जब पूर्ण नव यौवना बनेगी, उस समय आपका क्या हाल होगा।
इसी का जो है इसमें वर्णन है। अब इसमें जो है विशेष, तो विशेष में पहले ही बता दिया कि राजा जयसिंह नौढ़ा पत्नी के, रानी के जो है प्रेम पास में फंसे हुए हैं। उनको दरबार में राजकाज जो है बाधित हो रहा होता है। तो कवि बिहारी लाल अपनी वार्षिक वृत्ति लेने के लिए गए थे। प्रधानमंत्री ने और दरबारियों ने सारी स्थिति बताई। तो जैसे बिहारी लाल ने यही दोहा लिख करके मालिन के हाथों उनके पास पहुंचवाया। इसी का जो है वर्णन इसमें हुआ है। और यार बिहारी सतसई की रचना का प्रेरक दोहा है। अब इसमें अलंकार तो मधुर मधु में म और म की दो बार प्रयोग होने के कारण छेकानुप्रास अलंकार है। और एक अर्थ के साथ जो है दूसरा अर्थ जो है देने के कारण, यानी कि कहा जा रहा है किसी और के बारे में, मगर वह दूसरा अर्थ भी देने लगता है, तो इसको अनुयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो इसमें अनुयोक्ति अलंकार है और यह दोहा छंद में है। और दोहा में 24 मात्राएं होती है। तो इस तरीके से बिहारी लाल ने मात्र 24 मात्राओं के दोहों में नीति, भक्ति और श्रृंगार के ऐसे अनेक पद रचे हैं जो देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। देख लिए कि कितना यह जो है मारक शक्ति वाला दोहा हुआ कि राजा जो श्रृंगार में लिप्त था और सबसे आकर्षक वहीं जो है स्त्री पुरुष समागम ही होता है। और वहां उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति तो व्यक्ति, पशुओं को भी अगर प्रेमालाप से दूर करने का प्रयास किया जाता है तो वे पशु भी जो है हिंसक हो जाते हैं। यहाँ पर कल्पना हम कर सकते हैं कि जो है बिहारी लाल ने राजा जयसिंह की आंखें खोलने के लिए कितना जो है साहस जुटाया होगा। तो भाषा अलंकारिक है। अनुयोक्ति अलंकार के कारण यह भावों से भरी पूरी नहीं, कहा जाए तो ठूस ठूस करके भाव को भरने में बिहारी ने सफलता पाई है। इसीलिए बिहारी के दोहों के बारे में कहा जाता है कि बिहारी लाल ने छोटे से दोहे रूपी गागर में विशाल सागर को भाव रूपी, विचार रूपी मनोभावों को भरने में सफलता प्राप्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब